अरिहंत देव को नित्य नमो, जिनके वचनाम्बुधि मंथन से निकला यह ज्ञानामृत सुमधुर, तुम पियो इसे मन अंजलि से। यह सूक्ति सुधा निर्झरणी है, परमानंदामृत भर देगा, आत्मा को परम शुद्ध करके यह सिद्धि धाम में धर देगा। भव्यात्माओं, आप लोग सुन रहे हैं ज्ञानामृत ग्रंथ के अमूल्य विषयों को। इसके अंदर मोती के समान चुन चुन करके पूज्य गणी प्रमुख श्री ज्ञानमती माता जी ने ऐसे विषय रखे हैं जिनसे आपको अनेकानेक ज्ञान के कण प्राप्त हो रहे हैं। आजकल क्या है कि अनेक प्रकार के प्रश्न की पुस्तिकाएं निकलती हैं और लोग बेचारे इधर उधर खोजा करते हैं, लेकिन आपको इस ज्ञानामृत ग्रंथ को स्वाध्याय करने के बाद हर प्रश्नावली को भरने के लिए सामग्री मिल जाएगी, अर्थात उसके उत्तर खोजने की फिर आपको इधर उधर आवश्यकता नहीं पड़ेगी। और हम स्वयं भी आपको ज्ञानामृत ग्रंथ से 3 भाग से 81 प्रश्नों के उत्तर देने के लिए हम भेजेंगे आपको जम्बूद्वीप हस्तिनापुर से। आप क्रम से ज्ञानामृत प्रथम भाग के प्रवचन सुन रहे हैं। आज मैं आपको इसकी 13वीं अध्याय पर ले चलती हूँ। इस अध्याय का नाम है द्वादशांग श्रुत ज्ञान का विषय। देखो, द्वादशांग तो महासमुद्र है, उसका तो कोई पार ही नहीं कर सकता, उसे तो कोई भी पार नहीं कर सकता। अथाह समुद्र है, जैसे समुद्र को कोई पार नहीं कर सकता अथाह समुद्र को, इसी तरह से ज्ञान के अथाह समुद्र को कोई पार नहीं कर सकता। आजकल तो हमें बहुत रंच मात्र जो सरसों के बराबर ज्ञान मिला है, उसी में रमण कर लें यदि, तो समझो अपना जन्म सफल हो जाएगा, क्योंकि ज्ञान के समान इस संसार के अंदर सुखकारी कोई वस्तु नहीं है। तो द्वादशांग क्या हैं, इसके बारे में पूज्य ज्ञानमती माता जी इस अध्याय के अंदर कहती हैं कि जिनेंद्र देव की दिव्य ध्वनि को गणधर देव धारण करते हैं, पुनः उसे द्वादशांग रूप से गूंथते हैं। अतः भगवान की वाणी ही द्वादशांग श्रुत ज्ञान रूप मानी गई है। उस श्रुत ज्ञान के 2 भेद किए, अंग बाह्य और अंग प्रविष्ट के रूप में। इनमें से अंग प्रविष्ट के 12 भेद बताए और अंग बाह्य के 14 भेद बताए हैं। तो अंग प्रविष्ट में आप जैसे जब जिनवाणी पूजा, सरस्वती पूजा पढ़ते हैं तो उसके अंदर पढ़ते भी हैं, पहलो आचार अंग बखानो, पद अष्टादश सहस प्रमाणो। इन सब बातों का इसके अंदर वर्णन है। द्वादशांग श्रुत ज्ञान का विषय जो ये है उसके अंदर वर्णन है। तो आचारांग के विषय में बताया कि इसमें 18,000 पदों के द्वारा मुनियों की आचार का वर्णन किया गया है। जैसे मुनियों के आचार, आज मतलब आपको ये जानना है कि अंग या पूर्व, 11 अंग 14 पूर्व के रूप में द्वादशांग कहा गया है। तो दिगंबर जैन मान्यता के अनुसार अंग ज्ञान, पूर्व ज्ञान रूप कोई भी श्रुत उपलब्ध नहीं है डायरेक्ट। जो हमारे ग्रंथ हैं ये अंग और पूर्व के अंश रूप हैं, ये आपको जानना है कि दिगंबर आमनाय में जितने भी ग्रंथ आज मिलते हैं, जैसे आप ले लीजिए कि मूलाचार है, तो मूलाचार आचारांग का ये अंश है, जिसमें कि मुनियों के आचार का मुख्य रूप से वर्णन आया है। तो उसमें कहा गया कि कोई शिष्य पूछता है गुरु से कि हे भगवान, मैं कैसे आचरण करूं, कैसे उठूं, कैसे बैठूं, कैसे खाऊं, कैसे पीऊं, कैसे सोऊं, कैसे चलूं, कैसा आचरण करूं कि जिससे पाप का बंध ना हो, क्योंकि हर क्षण इस जीव को कर्म का बंध हो रहा है। कदम चरे कदम चिट्ठे कदम आशय कदम सहे कदम भुंजेज भासेज कदम पावम ना बज्झई। किस प्रकार से चलना चाहिए, किस प्रकार से खड़े होना चाहिए, किस प्रकार बैठना चाहिए, कैसे शयन करना चाहिए, किस प्रकार भोजन करना चाहिए,
किस प्रकार से संभाषण करना चाहिए जिससे पाप कर्म ना बंधे। तो इसका उत्तर देते हुए गौतम गणधर के प्रश्न के अनुसार भगवान उत्तर देते हैं, यानी कि भगवान की तो ओंकार रूप दिव्य ध्वनि कीर्ति है, और वो जैसा श्रोता प्रश्न करता है उसी तरह से ओंकार की ध्वनि में उसको उसका उत्तर मिल जाता है। तो मानो भगवान महावीर उनके गौतम गणधर के प्रश्न का उत्तर देते हैं। जदम चरे जदम चिट्ठे जदमा से जदम सये जदम भुंजेज भासेज एवं पावम न बज्झई। यत्नपूर्वक चलना चाहिए, यत्नपूर्वक खड़े होना चाहिए, यत्नपूर्वक बैठना चाहिए। यहाँ यत्नपूर्वक से मतलब है यत्नाचार पूर्वक, समितियों का पालन करते हुए, सावधानी पूर्वक, यत्नपूर्वक ही सोना चाहिए, यत्नपूर्वक ही भोजन करना चाहिए, यत्नपूर्वक संभाषण करना चाहिए। तो इस प्रकार के आचरण करने से पाप कर्म का बंध नहीं होता है। तो इत्यादि रूप से मुनियों के आचार का मूल गुण और नाना प्रकार के उत्तर गुणों का वर्णन इस आचारांग ग्रंथ के अंदर आता है। ऐसे ही सभी अंगों का वर्णन इस द्वादशांग श्रुत ज्ञान के वर्णन में पूज्य ज्ञानमती माता जी ने बड़े सुंदर रूप में और बड़े सरल रूप में किया है, कि जो बड़े कठिन कठिन रूप में पुराने ग्रंथों में वर्णन है, तो सरल रूप में इसके अंदर बताया गया है कि आपको जो है, जैसे प्रश्न व्याकरणांग के अंदर बताया गया कि आक्षेपणी जो नाना प्रकार की एकांत दृष्टियों का और दूसरे समयों के दूसरे आगमों के निराकरण पूर्वक शुद्धि करके 6 द्रव्य और 9 प्रकार के पदार्थों का प्ररूपण करती हैं, उसे आक्षेपणी कथा कहा है। ऐसे विक्षेपणी कथा कहा, संवेगनी कथा कहा, निर्वेदनी कथा कहा। इन चारों कथाओं का वर्णन करने के बाद बताया कि इन कथाओं का प्रतिपादन करते समय जो जिन वचन को नहीं जानता है, अर्थात जिसका आगम में ज़्यादा प्रवेश नहीं है, जिसने ज़्यादा स्वाध्याय नहीं किया है, ऐसे लोगों को विक्षेपणी कथा का उपदेश नहीं देना चाहिए। अर्थात यदि विक्षेपणी कथा कहेगा तो वो डिफीट खा सकता है, उसे अपने आगम का पूरी तरह से ज्ञान नहीं है, पर के आगम का भी ज्ञान नहीं है। वह आक्षेपणी विक्षेपणी कथाओं का वर्णन तो वही कर सकता है जिसे जो स्वयं अपने आगम में निष्णात है, जो दूसरे के आगम को भी ठीक से जिसने पढ़ा है और उसका खंडन करने की उसके अंदर सक्षमता है, समर्थता है, तभी जा कर के ऐसे विषयों को लेना चाहिए। वरना अपने साधारण सरल रूप से संवेदिनी निर्वेदिनी इन कथाओं का वर्णन करना चाहिए, जिससे पुण्य के फल में वृद्धि हो। ऐसी कथाओं को करना चाहिए ताकि सुनने वाले पुण्य कर्म में प्रवृत्त हों। ऐसे निर्वेदिनी कथा है, पाप के फल का वर्णन करने वाली निर्वेदिनी कथा है। तो पाप का फल नरक में जाना पड़ता है, तिर्यंच गति को प्राप्त करना पड़ता है। कल एक छोटा बच्चा आया, बोले माता जी 3 लोक के अंदर दिखाया है नरक में मार काट रहे हैं, बहुत खराब लगता है, नरक में क्यों जाते हैं? ज्ञानमती माता जी ने उस 6 साल के बच्चे को बताया कि देखो जब पाप करते हैं, चोरी करते हैं, झूठ बोलते हैं और माता पिता को सताते हैं, उन्हें नरक में जाना पड़ता। तो बोले मैं कभी नहीं करूँगा, ना मैं झूठ बोलूँगा, ना मैं चोरी करूँगा, ना मैं माता पिता को सताऊँगा, मैं अच्छी तरह से रहूँगा, तब माता जी मुझे स्वर्ग मिलेगा ना। तो माता जी ने कहा हाँ। तो बच्चा बहुत अच्छे से समझ गया, बड़ा अच्छा लगा। जयपुर का बच्चा था, उसने बहुत देर तक बात की। तो ऐसी सरल चीज़ों को हमें बताना है कि ताकि आज जो पापाचार संसार के अंदर बढ़ रहा है, उस पापाचार को छोड़ करके व्यक्ति पुण्य के आचरण को करे। क्योंकि गुरुजन यही तो कहते हैं, इनका कहना हम ज्ञान रखें लेकिन चारित्र न खो डालें। ज्ञान के नाम पर तो आज विज्ञान का खूब शोर हो रहा है, लेकिन विज्ञान के बीच में मानव रो रहा है, हर क्षण हिंसा की बातें हैं। तो कहा कि इनका कहना हम ज्ञान रखें लेकिन चारित्र न खो डालें, आचरण छूट जाए जिससे हम ऐसा बीज न बो डालें। चारित्रहीन यदि ज्ञान मिला तो बेड़ा पार नहीं होगा,
केवल कोरी इन बातों से जग का उद्धार नहीं होगा। महानुभाव, बात करने वाले तो बहुत हैं दुनिया के अंदर, अच्छी अच्छी बातें करते हैं, दूसरे को शिक्षाएं देते हैं, लेकिन अपने जीवन में अमल नहीं कर पाते। तो आचरण हमारा अच्छा बने, यदि आपके उपदेश से या आपकी शिक्षा से, गृहस्थ भी ऐसा नहीं है कि केवल साधु ही उपदेश देते हैं, यदि आपने बच्चों के अंदर अच्छे अच्छे संस्कार डाले कि बेटा चॉकलेट नहीं खाना क्योंकि इसके अंदर अंडा पड़ता है, बेटा ये जो कोल्ड ड्रिंक है इसको नहीं पीना, इसके अंदर अशुद्ध चीज़ें पड़ती हैं, फास्ट फूड नहीं खाना क्योंकि ये अशुद्ध भी होता है, स्वास्थ्य के लिए भी हानिकारक होता है, तब आपकी बच्चे के अंदर अगर जरा से भी संस्कार पड़ गए, आपकी शिक्षा का सदुपयोग हो गया। तो ऐसा आचरण हमें गुरुओं के पास जानना है, इसलिए आप अपने बालकों को संतों के पास प्रवचन में जरूर ले जाएं। यदि एक भी बात उसने सीख ली तो समझो उसके जीवन के अंदर न जाने कब काम आ जाए। तो महानुभाव, 11 अंग 14 पूर्वों का बहुत ही सुंदर रूप में वर्णन किया ज्ञानमती माता जी ने। अंतिम 12वें दृष्टिवाद अंग के भी 5 अधिकार बताए, परिक्रम, सूत्र, प्रथमानुयोग, पूर्वगत, चूलिका। इसके बाद इनके भी भेद प्रभेद का वर्णन किया है। जब आप पढ़ेंगे तब इसके विषय को हृदयंगम कर सकेंगे। आप सोचेंगे 11 अंग 14 पूर्व तो बहुत कठिन होते हैं, इनके तो व्रत भी किए जाते हैं। ज्ञान 25 व्रत होता है, जिसमें एकादशी तिथि को 11 व्रत किए जाते हैं और चतुर्दशी के 14 व्रत किए जाते हैं, तो ये 25 व्रत हो जाते हैं। तो 11 अंग 14 पूर्व के व्रत करके ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है। जो बार बार विषय को भूल जाते हैं, ज्ञान की बातों को सुनते हैं भूल जाते हैं, ये बड़ी ज्वलंत समस्या है, उनको इन व्रतों को करना चाहिए। ज्ञान 25 व्रत करिए, आप श्रुतस्कंद व्रत करिए, श्रुत ज्ञान व्रत करिए। इन व्रतों को 108 व्रत की पुस्तक ज्ञानमती माता जी ने लिखी है, उस पुस्तक को आप जम्बूदीप हस्तिनापुर से मंगाएं। ऐसे छोटे छोटे व्रत हैं जिनको करके आप अपने श्रुत ज्ञान की वृद्धि कर सकते हैं, खूब स्मरण शक्ति बढ़ेगी, आपको अच्छी अच्छी बातें जानकारी में आएंगी। तो महानुभाव, ऐसे इन सब को 11 अंग 14 पूर्व के विषय में इसके अंदर बहुत सुंदर रूप में लिखा है। और एक बात आपको जानना है कि ये 11 अंग 14 पूर्वों का ज्ञान साक्षात रूप में मुनियों को ही होता है, और जब इनका ज्ञान कर लेते तो समझो वो श्रुत केवली कहलाते हैं। केवली भगवान तो 13वें गुण स्थान में होते हैं, लेकिन 6ठे 7वें गुण स्थान में रहने वाले मुनिराज भी श्रुत भीक्ष्ण ज्ञानोपयोग में लीन रहते हैं। जब 11 अंग 14 पूर्व का ज्ञान प्राप्त कर लेते हैं तो श्रुत केवली बन जाते हैं। आज इस पंचम काल में केवली श्रुत केवली नहीं है, लेकिन श्रुत ज्ञान खूब अच्छा भी है कई साधुओं में। और आरिकाओं को हमारे पुराण ग्रंथों में, आगम ग्रंथों में कहा गया है कि 11 अंग तक का ज्ञान हो सकता है। जैसे सती सुलोचना ने आरिका दीक्षा ली तो एकाद सांग भ्रज जाता सारी कापी सुलोचना, ऐसा वर्णन आया है कि सुलोचना को 11 अंग का ज्ञान था। अर्थात मुनियों के समान आरिकाओं को भी ज्ञान खूब मिल सकता है, लेकिन 11 अंग तक वो सीमित रहेगा। आज पूज्य गण्य ज्ञानमती माता जी ने 60 खंडागम जैसे महान ग्रंथ की टीका लिखी है। अरे इस काल में आचार्य वीरसेन स्वामी का स्मरण करा दिया है ज्ञानमती माता। ये साधारण बात नहीं है, आप समझिए, ये इस युग की सरस्वती माता हैं। 16 ग्रंथों का इन्होंने 3200 पेज लिखे हैं संस्कृत टीका के। हिंदी सहित अभी 10 ग्रंथ छप चुके हैं और 16 ग्रंथ की संस्कृत टीका प्रकाशित हो चुकी है। जब देखो तो माथा चकरा जाता है कि आज भी ऐसी टीकाएं लिखने वाली ज्ञानमती माता जी मौजूद हैं हमारे समाज के अंदर। आपको गौरव करना है खूब ऐसी महान निधि के ऊपर, जिन्होंने हमें बहुत सरल रूप में 60 खंडागम के सार को सिद्धांत चिंतामणि टीका के रूप में प्रस्तुत किया। आप पढ़ना चाहें तो जम्बूदीप से मंगाइए। 60 खंडागम के 16 ग्रंथ छप चुके हैं, 10 ग्रंथ की तो हिंदी होकर के भी छप चुकी है। तो इस अध्याय के अंदर पूज्य ज्ञानमती माता जी ने द्वादशांग के विषय को लिया है। श्रुत पंचमी पर्व जो जेठ शुक्ला पंचमी को आता है, उसकी कथा भी इसमें
बताई है कि किस तरह से पुष्पदंत भूतबली मुनिराज ने धरसेनाचार्य से ज्ञान को प्राप्त करके और विद्या सिद्ध की थी। एक मंत्र पा करके गुरु आज्ञा का पालन किया था और इतने ज्ञानी थे तो भी गुरु आज्ञा को सिरोधार्य किया उन्होंने। और उसके बाद में उनके मंत्र की जब सिद्धि हुई तो उसमें गुरु ने परीक्षा की थी। एक मंत्र में एक अक्षर कम था, एक में ज़्यादा था, तो एक की सिद्धि से काणी देवी आ गई और एक की सिद्धि जब हुई तो लंबे लंबे दांत वाली देवी आ गई। तब उन्होंने मंत्र को शुद्ध किया कि देवी देवता तो विकृत अंग वाले होते नहीं हैं। तब विद्या सिद्ध हुई और आचार्य धरसेन स्वामी को जब उन्होंने बताया, उन्होंने जान लिया कि योग्य शिष्य हैं, तब उनको ज्ञान प्रदान किया और उन्होंने षटखंडागम ग्रंथ को लिख करके पुष्पदंत भूतबली आचार्य ने दिया। वही आज हमारे सामने चल रहे थे धवला टीका के नाम से। उनके ऊपर ही आज पूज्य ज्ञानमती माता जी ने मौलिक टीका सिद्धांत चिंतामणि टीका लिखी है। उसका आप सब लोग स्वाध्याय कीजिए। ये सब हमारा बड़ा सौभाग्य है कि हम ऐसे ग्रंथों को सरल रूप में आज पढ़ सकते हैं। आप उसको पढ़िए, स्वाध्याय कीजिए, क्योंकि पुराने ग्रंथों के सार को अनेक सैकड़ों ग्रंथ के सार को उस सिद्धांत चिंतामणि टीका में पूज्य ज्ञानमती माता जी ने भरा है। तो द्वादशांग का विषय और श्रुत पंचमी के बारे में मैंने आप लोगों को बताया है। इन दोनों विषयों को पढ़ करके आप स्वाध्याय भी कीजिए और जब ज्येष्ठ शुक्ला पंचमी आए तो श्रुत पंचमी के दिन षटखंडागम ग्रंथों की खूब पूजन करके अपने मंदिरों में जिनवाणी की सुरक्षा करके और ज्ञान की प्राप्ति में आप लगें। यही आप सबके लिए मंगल आशीर्वाद है और ज्ञानामृत का इसी तरह से प्रवचन भी सुनते